हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं कि भीम के ये कहने पर कि जान लेने पर अत्यंत दुष्कर होगा तो भी मैं इसका कष्ट दूर करने का उद्योग करूंगा। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, कहते हैं, राजन, वे माँ बेटे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि पुनः पत्नी सहित ब्राह्मण का आर्तनाद उनके कानों में पड़ा। तब कुंती देवी तुरंत ही उस महात्मा ब्राह्मण के अंतःपुर में घुस गईं, ठीक उसी तरह जैसे घर के भीतर बंधे हुए बछड़े वाली गाय स्वयं ही उसके पास पहुंच जाती है। भीतर जाकर कुंती ने ब्राह्मण को वहां पत्नी, पुत्र और कन्या के साथ नीचे मुंह किए बैठे हुए देखा। ब्राह्मण देवता कह रहे थे, जगत के इस जीवन को धिक्कार है, क्योंकि ये सारहीन निरर्थक दुख की जड़ पराधीन और अत्यंत अप्रिय का भागी है। जीने में महान दुख है। जीवन काल में बड़ी भारी चिंता का सामना करना पड़ता है। जिसने जीवन धारण कर रखा है उसे दुखों की प्राप्ति अवश्य होती है। जीवात्मा अकेला ही धर्म, अर्थ, काम का सेवन करता है। इनका वियोग होना भी उसके लिए महान और अत्यंत दुखद का कारण होता है। कुछ लोग 4 पुरुषार्थों में मोक्ष को ही सर्वोत्तम बतलाते हैं, किंतु वह भी मेरे लिए किस प्रकार सुलभ है। अर्थ की प्राप्ति होने पर तो नरक का संपूर्ण दुख भोगना ही पड़ता है। धन की इच्छा सबसे बड़ा दुख है, किंतु धन प्राप्त करने में तो और भी अधिक दुख है, और जिसकी धन में आसक्ति हो गई है उसे उस धन का वियोग होने पर उतना ही महान दुख होता है, जिसकी कोई सीमा भी नहीं है। मुझे ऐसा कोई उपाय दिखाई नहीं देता जिससे इस विपत्ति में छुटकारा पा सकूं और पुत्र तथा स्त्री के साथ किसी निरापद स्थान में भाग चलूं। ब्राह्मणी, तुम इस बात को ठीक ठीक जानती हो कि पहले तुम्हारे साथ किसी ऐसे स्थान में चलने के लिए जहां सब प्रकार से भला हो मैंने प्रयत्न किया था, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मूढ़मते, मैं बार बार तुमसे अन्यत्र चलने के लिए अनुरोध करता था। उस समय तुम यही कहने लगती थी, यहीं मेरा जन्म हुआ है, यहीं बड़ी हुई हूँ, मेरे पिता भी यहीं रहते थे। अरे, तुम्हारे बूढ़े माता पिता और पहले के भाई बंधु जिसे छोड़कर बहुत दिन हुए स्वर्ग लोक को चले गए हैं, वहीं निवास करने के लिए ये आसक्ति कैसी? तुमने बंधु बांधवों के साथ रहने की इच्छा रखकर जो मेरी बात नहीं सुनी, उसी का ये फल है कि आज समस्त भाई बंधुओं के विनाश की घड़ी आ पहुंची है, जो मेरे लिए अत्यंत दुख का कारण है। अथवा यह मेरे ही विनाश का समय है, क्योंकि मैं स्वयं जीवित रहकर क्रूर मनुष्य की भांति दूसरे किसी भाई बंधु का त्याग नहीं कर सकूंगा। प्रिय, तुम मेरी सहधर्मिणी और इंद्रियों को संयम रखने वाली हो। सदा सावधान रहकर माता के समान मेरा पालन पोषण करती हो। देवताओं ने तुम्हें मेरी सखी सहायिका बनाया है। तुम सदा मेरे परम गति में मेरा सबसे बड़ा सहारा हो। तुम्हारे पिता माता ने तुम्हें सदा के लिए मेरे गृहस्थाश्रम की अधिकारिणी बनाया है। मैं विधि पूर्वक तुम्हारा वर्ण करके मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हारे साथ विवाह करके तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम कुलीन, सुशीला, संतानवती हो, सती साध्वी हो। तुमने कभी मेरा अपकार नहीं किया है। तुम नित्य मेरे अनुकूल चलने वाली धर्म पत्नी हो। अतः मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें त्याग भी नहीं सकूंगा। फिर स्वयं ही अपने उस पुत्र का त्याग तो मैं कैसे कर सकूंगा जो अभी मेरा बच्चा है, जिसने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया है, जिसने शरीर में अभी जवानी के लक्षण भी फूटते प्रकट नहीं हो रहे हैं। साथ ही अपनी इस कन्या को कैसे त्याग दूं, जिसने महात्मा ब्रह्मा जी ने उसके भावी पति के लिए धरोहर के रूप में उसे यहाँ रख छोड़ा है, जिसके होने से मैं पितरों के साथ दौहित्र जनित पुण्य लोकों को पाने की आशा रखता हूँ। उसी अपनी बालिका को स्वयं ही जन्म देकर मैं मौत के मुंह में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि पिता का अधिक स्नेह पुत्र पर होता है, और कुछ लोग पुत्री पर भी अधिक स्नेह बताते हैं, किंतु मेरे लिए तो दोनों ही समान हैं। जिस पर पुण्य लोक, वंश परंपरा और नित्य सुख सब कुछ सदा निर्भर रहता है, उस निष्पाप बालिका का परित्याग मैं कैसे कर सकता हूँ।
अपने को भी त्याग कर परलोक में जाने पर मैं सदा इस बात के लिए संतप्त रहता हूँ कि मेरे द्वारा त्यागे हुए ये मेरे बच्चे अवश्य ही यहाँ जीवित नहीं रह सकेंगे। इनमें से किसी का भी त्याग विद्वानों ने निर्दयतापूर्वक तथा निंदनीय बताया है और मर जाने पर ये सारे सभी मेरे बिना मर जाएंगे। अहो, मैं कठिन विपत्ति में फंस गया हूँ। इसके पार होने में मुझ में अब कोई शक्ति मुझे दिखाई नहीं देती है। धिक्कार है इस जीवन को। मैं बंधु बांधवों के साथ आज किस गति को प्राप्त होऊंगा। सबके साथ मर जाना ही अच्छा है। मेरा जीवित रहना कदापि उचित नहीं है। इस प्रकार महाभारत का ब्राह्मण की चिंता विषयक 156वां अध्याय पूर्ण हुआ। ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ, आपको साधारण मनुष्यों की भांति कभी संताप नहीं करना चाहिए। आप विद्वान हैं, आपके लिए ये संताप का अवसर नहीं है। एक न एक दिन संसार में सभी मनुष्यों को अवश्य मरना पड़ता है। अतः जो बात अवश्य होने वाली है उसके लिए यहाँ शोक होने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्नी, पुत्र, पुत्री ये सब अपने ही लिए अभीष्ट होते हैं। आप उत्तम बुद्धि विवेक का आश्रय लेकर शोक संताप छोड़िए। मैं स्वयं वहां जाकर यानी कि राक्षस के समीप चली जाऊंगी। पत्नी के लिए लोक में सबसे बढ़कर यही सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों को भी निछावर करके अपने पति की भलाई करे। पति के हित के लिए किया हुआ मेरा ये प्राणोत्सर्ग रूप कर्म आपके लिए तो सुख कारक होगा ही, बल्कि मेरे लिए भी परलोक में अक्षय सुख का साधक और इस लोक में यश की प्राप्ति करने वाला होगा। यह सबसे बड़ा धर्म है जो मैं आपसे बता रही हूँ। इसमें आपके लिए अधिक से अधिक स्वार्थ और धर्म का लाभ दिखाई देता है। जिस उद्देश्य से पत्नी की अभिलाषा की जाती है, आपने वह उद्देश्य मुझसे सिद्ध कर लिया है। एक पुत्री और एक पुत्र आपके द्वारा मेरे गर्भ से उत्पन्न हो चुके हैं। इस प्रकार आपने मुझे भी उऋण कर दिया है। इन दोनों संतानों का पालन पोषण और संरक्षण करने में आप समर्थ हैं। आपकी तरह मैं इन दोनों के पालन पोषण और रक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकूंगी। मेरे सर्वस्व के स्वामी प्राणेश्वर, आपके न रहने पर मेरे इन दोनों बच्चों की क्या दशा होगी। मैं किस तरह से इन बालकों का भरण पोषण करूंगी। मेरा पुत्र भी अभी बालक है। आपके बिना मैं अनाथ विधवा सन्मार्ग पर स्थित रहकर इन दोनों बच्चों को कैसे जिलाऊंगी। जो आपके यहाँ संबंध करने के सर्वथा अयोग्य हैं, ऐसे अहंकारी और घमंडी लोग जब मुझसे ही इस कन्या को मांगेंगे, तब मैं उनसे इसकी रक्षा कैसे कर सकूंगी। जैसे पक्षी पृथ्वी पर डाले हुए मांस के टुकड़े के लिए झपटते हैं, उसी प्रकार सब लोग विधवा स्त्री को वश में करना चाहते हैं। द्विजश्रेष्ठ, दुराचारी मनुष्य जब बार बार मुझसे याचना करते हुए मुझे मर्यादा से विचलित करने की चेष्टा करेंगे, उस समय मैं श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा अभिलक्षित मार्ग पर स्थिर नहीं रह सकूंगी। आपके कुल की इस एकमात्र निरपराध बालिका को मैं बाप दादाओं के द्वारा पालित धर्म के मार्ग पर लगाए रखने में समर्थ कैसे होंगी। आप धर्म के ज्ञाता हैं। आप जैसे अपने बालक को सद्गुणी बना सकते हैं, उस प्रकार मैं आपके न रहने पर सब ओर से आश्रयहीन हुए और इस अनाथ बालक के वांछनीय उत्तम गुणों का आधान कैसे कर सकूंगी। जैसे अनधिकारी शूद्र वेद की श्रुति को प्राप्त करना चाहता हो, उसी प्रकार अयोग्य पुरुष मेरी अवहेलना करके आपकी इस अनाथ बालिका को भी ग्रहण करना चाहेंगे। आपके ही उत्तम गुणों से संपन्न अपनी इस पुत्री को यदि मैं उस अयोग्य पुरुषों के हाथ में ना देना चाहूंगी, तो वे बलपूर्वक इसे हर ले जाएंगे, जैसे कौवे यज्ञ से हविष्य का भाग उड़ाकर ले जाते हैं। ब्राह्मण, आपके इस पुत्र को आपके अनुरूप न देखकर और आपकी इस पुत्री को भी अयोग्य पुरुष के वश में पड़ी देखकर तथा लोक में घमंडी मनुष्यों द्वारा अपमानित हो अपने को पूर्ववत सम्मानित अवस्था में ना पाकर मैं प्राण त्याग दूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जैसे पानी सूख जाने पर वहाँ की मछलियाँ नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार मुझसे और आपसे रहित होकर आपके ये दोनों बच्चे निसंदेह नष्ट हो जाएंगे। नाथ, इस प्रकार आपके बिना मैं और ये दोनों बच्चे
तीनों ही सर्वथा विनष्ट हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इसीलिए आप केवल मुझे त्याग दीजिए। ब्राह्मण पुत्रवती स्त्रियां यदि अपने पति से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। धर्मज्ञ विद्वान भी ऐसा ही मानते हैं। पिता माता पुत्र ये सब परिमित मात्रा में सुख देते हैं। अपरिमित सुख देने वाला तो केवल पति है। ऐसे पति का कौन स्त्री आदर नहीं करेगी। आर्यपुत्र, आपके लिए यह पुत्र और पुत्री भी छोड़ दी, समस्त बंधु बांधवों को भी छोड़ दिया, अब अपना ये जीवन भी त्याग देने को मैं उद्यत हूँ। स्त्री सदा अपने स्वामी के प्रिय और हित में लगी रहती है और यही उसके लिए बड़े बड़े यज्ञों तपस्याओं नियमों और नाना प्रकार के दानों से भी बढ़कर है। अतः मैं यह जो कार्य करना चाहती हूँ ये श्रेष्ठ पुरुषों के में समस्त धर्म है और आपके और इस कुल के लिए सर्वथा अनुकूल और हितकारक है। अनुकूल संतान, धन, प्रिय, सुहृद तथा पत्नी ये सभी आपद धर्म से छूटने के लिए वांछनीय हैं, ऐसा साधु पुरुषों का मत है। आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। पत्नी, पुत्र, धन और घर ये सब वस्तुएं दृष्ट और अदृष्ट फल अर्थात लौकिक अथवा पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहणीय हैं। विद्वानों का ये निश्चय है। एक और बात, संपूर्ण कुल हो और दूसरी ओर कुल की वृद्धि करने वाला शरीर हो तो इन दोनों की तुलना करने पर सारा कुल उस शरीर के बराबर नहीं हो सकता, ये विद्वानों का निश्चय है। आप मुझे राक्षस के पास जाने की आज्ञा दीजिए और मेरे बच्चों का पालन कीजिए। धर्मज्ञ विद्वानों ने धर्म निर्णय के प्रसंग में नारी को अवध्य बताया है। राक्षसों को भी लोग धर्मज्ञ कहते हैं, इसलिए संभव है वह राक्षस भी मुझे स्त्री समझकर ना मारे। पुरुष वहां जाएं तो वह राक्षस उनका वध कर ही डालेगा, इसमें संशय नहीं है, परंतु स्त्रियों के वध में संदेह है। यदि राक्षस ने धर्म का विचार किया तो मेरे बच जाने की आशा है। अतः धर्मज्ञ आर्यपुत्र, आप मुझे वहां भेजें। मैंने सब प्रकार के भोग भोग लिए हैं, अब यदि मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। मुझसे पुत्र उत्पन्न हो गया है, मैं बूढ़ी भी हो चली हूँ और सदा आपका प्रिय करने की इच्छा रखती हूँ। इन सब बातों का विचार करके ही मैं मरने को का निश्चय कर रही हूँ। आर्य, मुझे त्याग करके आप दूसरी स्त्री भी प्राप्त कर सकते हैं, उससे आपका गृहस्थ धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो जाएगा। कल्याण स्वरूप हृदेश्वर, बहुत सी स्त्रियों से विवाह करने वाले पुरुषों को पाप नहीं लगता, परंतु स्त्रियों को वह अपने पूर्व पति का उल्लंघन करने पर भारी पाप लगता है। इन सब बातों का विचार करके और अपने देह के त्याग को निंदित कर्म मानकर आप शीघ्र ही अपने को, अपने कुल को और अपने इन दोनों बच्चों को संकट से बचा लीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत, ब्राह्मणी के यूँ कहने पर उसके पति ब्राह्मण देवता अत्यंत दुखी हो गए, उसे हृदय से लगाकर धीरे धीरे आंसू बहाने लगे। इस प्रकार 157वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुख में डूबे हुए माता पिता का ये अत्यंत शोकपूर्ण वचन सुनकर कन्या ने के संपूर्ण अंगों में दुख व्याप्त हो गया और उसने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो अनाथ की भांति क्यों बार बार रो रहे हैं? मेरी भी बात सुनिए। उसे सुनकर जो उचित जान पड़े वह कीजिए। इसमें संदेह नहीं है कि एक न एक दिन आप दोनों का धर्मता मेरा परित्याग करना ही है। जब मैं त्याज्य ही हूँ तो फिर आज ही मुझे त्याग कर मुझ अकेली के द्वारा इस समूचे कुल की रक्षा कर लीजिए। संतान की इच्छा इसलिए की जाती है कि वह संकट से उबारेगी, अतः इस समय जो संकट उपस्थित है उसमें नौका की भांति मेरा उपयोग करके आप लोग शोक सागर से पार हो जाइए। यदि आप परलोकवासी हो गए तो मेरा नन्हा सा भाई थोड़े ही समय में नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पिता माता भाई तीनों से परित्यक्त होकर मैं
एक दुख से दूसरे महान दुख में पड़कर निश्चय ही मर जाऊंगी। यद्यपि मैं ऐसा दुख भोगने के योग्य नहीं हूँ, तथापि आप लोगों के बिना मुझे फिर भी वह सब भोगना ही पड़ेगा। यदि आप मृत्यु के संकट से मुक्त और निरोग रहें तो मेरी माता, मेरा नन्हा सा भाई, संतान, परंपरा, पिंड, ये सब स्थिर रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। पिताजी, आपके बिना मैं सदा के लिए दीन और असहाय हो जाऊंगी। आरक्षित बालिका होने के कारण मुझे जहाँ कहीं भी जाने के लिए विवश होना पड़ेगा, अथवा मैं अपने को मृत्यु के मुख में डालकर इस कुल को संकट से छुड़ाऊंगी। यह अत्यंत दुष्कर कर्म कर लेने से मेरी मृत्यु सफल हो जाएगी। पिताजी, जो काम अवश्य करना है उसका निश्चय करने में आपको अपना समय व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। शीघ्र ही मेरा त्याग करके इस कुल की रक्षा करनी चाहिए। हम लोगों के लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि आपके स्वर्गवासी हो जाने पर हम दूसरों के अन्न की भीख मांगते हुए कुत्तों की तरह इधर उधर दौड़ते फिरेंगे। फिर मुझे त्याग कर आप अपने भाई बंधुओं सहित इस क्लेश से मुक्त हो निरोग बने रहें तो मैं अमरलोक में निवास करती हुई बहुत सुखी हो जाऊंगी। यद्यपि ऐसे दानव दान से देवता और पितर प्रसन्न नहीं होते हैं, ऐसा मैंने सुन रखा है, तथापि आपके द्वारा दी हुई जलांजलि से वे प्रसन्न होकर अवश्य हमारा हित साधन करने वाले होंगे। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इस तरह उस कन्या के मुख से नाना प्रकार का विलाप सुनकर माता, पिता और वह कन्या तीनों फूट फूट कर रोने लगे। उन सबको रोते देख के ब्राह्मण का नन्हा बालक उन सबकी ओर प्रफुल्ल नेत्रों से देखता हुआ तोतली भाषा में अस्पष्ट और मधुर वचन बोलने लगा। पिताजी ना रो, माँ ना रो, बहन ना रो। वह हंसता हुआ सब प्रत्येक के पास जाता और सबसे यही बात कहता था। तदंतर उसने एक तिनका उठा लिया और अत्यंत हर्ष में भरकर बोला, मैं इसी से उन नरभक्षी राक्षस को मार डालूंगा। अब शेष कथा कल करेंगे, तब तक के लिए हरे कृष्णा।